परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दें। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ, प्रभु के वचनों में हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो आप कहेंगे ये कैसी बात, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, परंतु मैं आपसे कहता हूं वचन ऐसा नहीं लिखा गया है। हमें आगे बढ़ना नहीं चाहिए। तो हम उस वचन को पढ़ेंगे, आप जान जाएंगे कि प्रभु कह रहे हैं इस वचन में क्या, उसे आप समझे। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, उसे आप ध्यान से सुने। यहां पर 2 यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 9, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। हालेलुया। यहाँ पर स्पष्ट हो गया, आप सुन लिए कि जो कोई प्रभु के जो वचन होता है उससे यदि आप आगे बढ़ गए, आगे बढ़ जाने का क्या मतलब है। जैसे आपको कोई वचन सुनाए, हाँ इस वचन को हम तो जानते हैं, ये वचन को हम जानते हैं, इसको समझ लिए हैं, हम सुन चुके हैं। यही है आगे बढ़ जाना, उसको हल्के में ले लेना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वचन में आगे बढ़ चुके हैं। तो बोला गया है कि जो आगे बढ़ता है उसमें परमेश्वर उसके साथ नहीं रहते हैं। लिखा है कि पास परमेश्वर नहीं, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। हालेलुया। जो कोई प्रभु के वचनों में बना रहता है और स्थिर रहता है उसके पास परमेश्वर भी है और पुत्र भी है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज इस वचन को आपने सुन लिया कि हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे लाइफ टाइम सुनना चाहिए जब तक आप जीवित रहेंगे। क्योंकि एक वचन सुनेंगे एक बार तो सोचेंगे कि एक किताब को, जैसे आपने संसार की किताब को पढ़ लिया है और सोचा है कि यही है इसका मतलब, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। परंतु ये परमेश्वर का वचन एक एक शब्द आपको लाखों लाखों बार पटकेगा, लाखों लाखों बार गूदे गूदे को छेदेगा। लिखा है रोम रोम को ये पहुंचाएगा, गांठ गांठ को खोलेगा। मेरे प्यारों, ये परमेश्वर का वचन 2धारी तलवार है। ये आपको काटेगा, गलत कामों को बताएगा और आपको शुद्ध भी करेगा। तो हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि हम इस संसार में रहकर कहीं जहां जहां जाते हैं कुछ न कुछ बुरी बात को सुनते हैं और हमारा मन उसकी ओर लग जाता है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वचन हमें स्पष्ट करता है कि जो तुमने किया है वह सचमुच गलत है, तब हम मन फिराते हैं और हम चंगे होते हैं, हम पवित्र होते हैं। तो वचन ही आपको पवित्र कर रहा है। आप स्वयं नहीं पवित्र हो रहे हो। आप तो कितने डुबकी लगाए, कितने बाबाओं के पास प्रवचन सुने, परंतु यहाँ का वचन, परमेश्वर का जीवित वचन जब आप सुनते हो तो आपका मन, हृदय बदल जाता है। हालेलुया। तो वचन को एक बार नहीं, कई बार सुने, बार बार सुने, उससे आपका भला है। देखेंगे लिखा है कि वचन में जो आगे बढ़ जाता है तो वो फिर नहीं समझ सकता, उसमें परमेश्वर नहीं उसके साथ, और जो स्थिर रहता है उसके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे कि यूहन्ना 15:7 में लिखा है ना, प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे वचन में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो कुछ भी मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु अपने वचन को चाहते हैं कि तुम अपने अंदर रखोगे तो तुम शुद्ध रहोगे, और जब नहीं रखोगे तो अशुद्ध हो जाओगे। जैसे
और आपका गिलास खाली है और उसमें कोई भी आएगा गंदा पानी भर देगा, गंदगी कर देगा। तो हमें प्रभु के वचन भर लेना है, ताकि जो उसमें आदमी डालना भी चाहे, आप उसे देखोगे ये गंदा पानी हटाओ यहाँ से, पानी हमारा शुद्ध है, क्यों मेरा गंदा पानी करते हो, आप तुरंत डांटोगे। कोई गलत आदमी रहेगा तो वहाँ से मन फिरा कर दूर चले जाओगे। यही है परमेश्वर का वचन जो हमें बचाता है। तो वचन में हमें आगे बढ़ना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति वचन में आगे बढ़ जाता है, तो अभी जो वचन मिला गया है कि वो परमेश्वर में स्थिर भी नहीं रहेगा और परमेश्वर भी उसके पास नहीं रहेंगे और पुत्र भी नहीं रहेंगे। वो केवल यीशु मसीह में जा रहा है, आ रहा है। क्या के लिए? अपने चमड़े की चंगाई के लिए। उसका जीवन यूं ही बिगड़ जाएगा। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको क्यों बुलाते हैं? यीशु मसीह आपको पवित्र होने के लिए बुलाते हैं कि मेरे पास आओगे तो अपना धर्म देंगे और उसके बाद पवित्रता देंगे, फिर चंगाई मिल जाएगा। यही है प्रभु में सब कुछ। क्यों तैयारी कर रहे हैं प्रभु, आपको पवित्र कर रहे हैं? हमें अनंत जीवन देने के लिए। अनंत जीवन में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो गंदे होकर जाएंगे, मैले होकर जाएंगे? प्रभु आपको अपना वस्त्र पहना रहे हैं कि तुम वस्त्र मेरा पहनो, पवित्र वस्त्र, तब उसी जगह जाओगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि हमें परमेश्वर के वचन में ही रहना है, हमें आगे नहीं बढ़ना है। हमारा वचन यही हो। कोई संसार की किताब नहीं है कि इसको पढ़ लिए फेंक दिए, चलो दूसरा लाओ, उसको भी पढ़ लिए फेंक दिए। ये फेंकने की चीज़ नहीं है, यह परमेश्वर का वचन है। इसको अपने देह में भरो, शरीर में भरो, पूरे मन में भरो, भर के रखे रहो। जैसे कोई व्यक्ति खाना खाता है तो बलवान होता है, वैसे इस वचन को भरोगे तुम बलवान हो जाओगे आत्मा में, शरीर में नहीं। आत्मा मजबूत होगा तो शरीर भी बलवान होगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि हमें वचन में बने रहना है, वचन से आगे नहीं बढ़ना है। यदि हम वचन से आगे बढ़ेंगे तो हम व्यर्थ चले गए, हम फालतू चले गए, हमारा परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, क्योंकि वचन में हम स्थिर रहे नहीं। तो वचन में स्थिर रहना बहुत जरूरी है। आपको गीत अच्छा लगता है, गीत गाते हो, उसमें अच्छा लगता है, वचन सुनने में नींद आता है, नींद नहीं आना चाहिए। जागो हे मुर्दो, जागो, मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते हैं इसमें आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।